हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शन। कंपेयरिंग फ्रैक्शन। अब हम लोग दो फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर, मतलब विच वन इज लार्जर एंड विच वन इज स्मॉलर, वो हम लोग को कंपेयर करना है। जैसे क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेते हैं, 2/8 एंड 3/4। इसमें हम लोग को बताना है कि विच वन इज लार्जर एंड विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। ये कैसे पता चलेगा? दोनों का तो डिनोमिनेटर अलग अलग है और दोनों का न्यूमरेटर भी अलग अलग है, तो कैसे पता चलेगा? तो ये हम लोग को क्या करना होगा इसमें, जब अगर दो फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा और दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना रहेगा, यहाँ पे देखिए दो दिया हुआ है, एक ये और एक ये। अगर दो दिया रहेगा तो उस टाइम क्या करना रहेगा हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मतलब 2 को 4 से इंटू करना होगा और 8 को 3 से इंटू करना होगा। तो 2 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 4 8 एंड 3 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा, 24। ठीक है, तो इसका 8 आया और इसका 24 आया, तो इस दोनों में से कौन सा लार्जर है? 24 है। तो इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है वो सही है, 8 इज स्मॉलर देन 24, सो 2/8 इज स्मॉलर देन 3/4। इतना सिंपल होता है दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना। अगर दो फ्रैक्शन दिया हुआ है तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, वहां पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। और इन दोनों के बाद जितना क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उन दोनों में से जो रिजल्ट लार्जर होगा वही फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, जिसका कम होगा, जिसका रिजल्ट कम आएगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। ये नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक और एग्जांपल बता देती हूँ कि कैसे इसको करना है। So the question is 3/8 and 5/9। ठीक है, कंपेयर 3/8 है एंड 5/9 को कंपेयर करना है कि इसमें कौन सा लार्जर है एंड कौन सा स्मॉल है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सबसे पहले हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। ये जो कंपेयरिंग है ये 2 फैक्टर्स पे बस डिपेंड करे, और 2 फैक्टर है तभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ये मेथड यूज होगा। अगर 2 से ज्यादा होगा उस टाइम ये नहीं यूज करता। मैं उसे अभी बताऊंगी कि अगर 2 से ज्यादा रहेगा तो उसमें क्या करना रहता है, और लेकिन अगर 2 रहता है तो सिंपली उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 9 एंड 5 इंटू 8, 3 इंटू 9 कितना आएगा, 27 एंड 5 इंटू 8 40। इन दोनों में से लार्जर कौन सा है, ये वाला है, मतलब ये फ्रैक्शन ज्यादा होगा इसका। 3 मतलब 3/8 इज लार्जर देन 5/9। दिस इज आंसर। आई थिंक ये बहुत सिंपल होगा, आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग अगर 2 से ज्यादा फ्रैक्शन रहेगा, यहाँ पे तो 2 ही फ्रैक्शन है, अगर 2 से ज्यादा रहेगा तो उसे हम लोग किस मेथड से हम लोग उसे निकालेंगे कि उसमें से कौन सा कंपेयर करेंगे कि उसमें से कौन सा लार्जर है और कौन सा स्मॉलर है। कंपेयरिंग फ्रैक्शन मोर देन 2, अगर 2 से ज्यादा है तो उस टाइम क्या करना रहता है, तो हम लोग 2 से ज्यादा फ्रैक्शन ले लेते हैं। 2/8, 3/9, 4/10 एंड 5/50। इसको कैसे करना है, अभी जो हम लोगों ने मेथड सीखा ना, लाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते थे, बस सेम वही मेथड को यहाँ अप्लाई करना है। उसीलिए मैंने वो मेथड आप लोग को इतना अच्छा से बताया था। उसमें क्या करना होता था, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उन सबका एलसीएम निकालना रहता था। ये सारा तो अनलाइक फ्रैक्शन है, अगर इन सबको हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कर देंगे तो समझ में आ जाएगा ना कौन सा फ्रैक्शन बड़ा और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो क्या होगा, देखिए अगर नीचे वाला सारा सेम होगा तो हम लोग ऊपर वाला से जान जाएंगे कौन सा फ्रैक्शन ज्यादा है कौन सा फ्रैक्शन कम है।
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो अनलाइक फ्रैक्शन दिए हुए हैं सारे, उन सबको कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में। तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या था, एलसीएम, एलसीएम निकालना। तो 8, 9, 10 एंड 15 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे मैं नंबर्स थोड़ा चेंज कर देती हूँ। वो ज्यादा इजी करेंगे तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। 8/6, 10 एंड 12, ये 2 से होगा 4, 3, 5 एंड 6, फिर से 2 से होगा 2, 3, 5 एंड 3, अब 3 से होगा 2, 1, 5 एंड 1। So the LCM is 2 into 2 into 3 into 2 into 5. 120, 120 इसका आंसर होगा एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 8, 6, 10 एंड 12 इज 120। सो अब हम लोग को क्या करना है, नीचे वाला सबको मल्टीप्लाई उस नंबर से करना है कि उसका डिनोमिनेटर 120 आ जाए। तो 8 को कितने पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। ये मैंने थोड़ा हार्ड नंबर ले लिया था, उसी लिए आप लोग को इतना मुश्किल हो रहा है। नो प्रॉब्लम। चलिए 8 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टाइम्स में तो 80 आएगा, और फिर और कितना बच गया 18, 120/80 माइनस करेंगे 0, ये 12, 4, मतलब इसको 15 टाइम्स करना है। ये 14 आया तो 14 को और 5 बार करना होगा, 5 बार इंटू करेंगे तो आ जाएगा, मतलब टोटल 10, ये 10 टाइम्स में आएगा और ये 5 टाइम्स में आएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 15 टाइम्स में आ जाएगा 120। आप लोग को समझ में आया। 8 into 12, 8 into 15 करेंगे तो 120 आएगा, तो वैसे ही 8 into 15 करना होगा तो कितना आएगा 30। वैसे ही 3/6, 3/6, अब 6 को कितना बार करेंगे तो 120 आएगा। 6 को 20 टाइम्स करेंगे क्योंकि 10 टाइम्स में तो 60 आएगा, और दोबारा कर देंगे तो 120 आ जाएगा। तो ये ऊपर भी 20 से होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। अब होगा 4/10 का, 4/10, 10 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, 12 टाइम्स, तो ऊपर भी 12 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, 48 एंड 120। 5 को 12 टाइम्स करेंगे कितना बार में आएगा, 10 टाइम्स में आएगा। 12 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 50 आएगा। अब देखिए जितना भी फ्रैक्शन था, सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया है, 120 हो गया है सबका डिनोमिनेटर, 120, 120, 120 एंड 120, सबका 120 हो गया है। डिनोमिनेटर तो सबका सेम हो गया। अब हम लोग सबका न्यूमरेटर देखकर डिसाइड कर लेंगे और इसे अरेंज कर देंगे कि इन सब में कौन सा लार्जर था और कौन सा स्मॉलर था। हम लोग इसे इसी टाइप से आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। अब हम लोग को सारा चीज दिख सकता है। अब हम लोग इस फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, मतलब उसमें क्या लिखना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, कि हम लोग को जो छोटा रहता है, छोटा से स्टार्ट स्मॉल से स्टार्ट करना रहता है और लार्जर की तरफ जाना रहता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखना सीखते हैं। फ्रैक्शन तो हम लोग के सामने आ गया है, जो लाइक फ्रैक्शन है वो सामने आ गया, लाइक फ्रैक्शन हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग इसी फ्रैक्शन से असेंडिंग ऑर्डर भी निकाल सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ये दिया हुआ रहेगा फ्रैक्शन, अब बोलेगा कि इसमें से इस फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, ये सेम मेथड रहेगा। पहले तो सबको इस तरह से कन्वर्ट कर दीजिएगा और इसके बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिएगा। मतलब जो स्मॉल है
स्मॉल से लार्जर की तरफ। इसमें सबसे स्मॉल कौन सा होगा? ये 30 होगा, यहाँ 60 है, 48 है, 50 है, तो सबसे स्मॉल तो 30 हो गया। तो 30 किसका फ्रैक्शन था? 2/8 का। तो इसका मतलब सबसे स्मॉल कौन सा फ्रैक्शन है? 2/8। इससे लार्जर कौन सा है? 48। 48 किसका था? 4/10 का। फिर उससे लार्जर कौन सा है? 50 वाला। ये किसका था? 5/12 का। और उससे लार्जर है 16 का। वो किसका था? 3/6 का। ये था असेंडिंग ऑर्डर इस फ्रैक्शन का। आप लोगों को क्लियरली समझ में आया? अब मैं इधर डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देती हूँ। ये एलसीएम मैंने निकाला था इधर। अब इसी फ्रैक्शन का बोलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है, तो उसमें कुछ अलग नहीं करना होता, इसी चीज को कंपेयर करना होगा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? लार्जर से स्मॉलर की तरफ जाता है। इसमें सबसे लार्ज कौन सा है? 3/6। उससे स्मॉल क्या होगा? 5/12। उससे स्मॉल 4/10 एंड उससे स्मॉल होगा 2/8। तो एक ही फ्रैक्शन से हम लोग दोनों निकाल लिए, असेंडिंग ऑर्डर भी निकल गया और डिसेंडिंग ऑर्डर भी निकल गया। तो एग्जाम में आता है कि फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है कि कैसे निकाले असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ सिर्फ इस चीज को निकाल लेना, उसका एलसीएम निकाल के सबको लाइक फ्रैक्शन में कर देना, मतलब सबका डिनोमिनेटर सेम कर देना। इसके बाद तो आप उसका असेंडिंग ऑर्डर भी निकाल सकते हैं और उसी फ्रैक्शन का आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। कल हम लोग समझेंगे कि हम लोग किसी भी फ्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं।